हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 24 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, इसमें आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी लेटेस्ट PDF हैं, जो भी कोर्सेज़ हैं, उन सभी के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एंड आप यहाँ पर डायरेक्टली जाके इनको जो है परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा द साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वेनिस्ड नियर विच एक्टिव वॉल्केनो। तो इसका नाम है माउंट एशो। फिर बात करें भारत फ्यूचर सिटी की, जिसको अभी रिसेंटली UAE का कोलैबोरेशन मिला है, उसका सपोर्ट मिला है। तो ये किस टाइप की सिटी यहाँ पे प्लान हो रही है? तो ये एक नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। फिर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी, दैट इज़ पार्वती गिरी, इनको यहाँ पे इनकी बर्थ सेंटेनरी पे एक ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया है। फिर बात करें रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक, तो ये आई है 16th। संपन्न एक पोर्टल की बात करें तो इसको अभी इंटीग्रेट किया गया है उमंग प्लेटफॉर्म के साथ में, और इसका रिलेशन है यहाँ पे पेंशन मैनेजमेंट सेक्टर से। फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अटल पेंशन योजना को। अभी हाल ही में कंट्री हेड कौन बने हैं? इंडिया ऑफ गार्जियन इंडिया ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड के, तो ये बने हैं करुण अजीशुर। फिर बात करें होल टाइम डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक, तो ये बने हैं कैजाद भरूचा। उसके बाद बात करें कि अभी रिसेंटली साइना नेहवाल ने अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है। कहाँ से? बैडमिंटन से। फिर बात करें हाई सीज ट्रीटी, इनका ऑफिशियल नेम क्या है जो अभी रिसेंटली जनवरी 2026 में फोर्स में आई है? तो इसका नाम है BBNJ एग्रीमेंट। अभी 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन ये अभी हुआ है। किस चीज़ को डिपेंड करने के लिए? बेसिकली डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साथ ही में अदर की सेक्टर्स को लेके इंडिया और नामीबिया के बीच में यहाँ पे बातें चल रही हैं। फिर बात करें सीनियर इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम इन 2026, तो इसके हेड कोच यहाँ पे बनी है अमेलिया वेलवर्डे। उसके बाद बात करें कि US लेड बॉर्डर ऑफ पीस, ये भी प्रपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसको ज्वाइन करने के लिए इसराइल ने यहाँ पे एग्रीड कर लिया है। उसके बाद 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील यहाँ पे की है BCCI ने, किसके साथ में? गूगल जेमिनाई के साथ में, फॉर दी IPL 2026। अभी जो है उड़ीसा और मेघालय ने एक MOU यहाँ पे साइन किया है, किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर को, एजुकेशन और डेवलपमेंट को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए। कौन सी इंडियन सिटी ने यहाँ पे जो है टॉप रैंक पाई है नोम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में? तो ये है बेंगलुरु। ये इंडिया की सेफेस्ट सिटी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है एज पर दिस इंडेक्स। उसके बाद बात करें कि असम की एक स्कीम है बाय द नेम ऑफ अटल विचल अग्रगामी असम स्कीम, जिसमें रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे दिया जाएगा। पराक्रम दिवस 2026 की बात करें तो ये बनता है 23 जनवरी को। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। इसके अलावा कल एक और क्वेश्चन था जहाँ पे मैंने आप लोगों को के साथ में डिस्कस किया था कि नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे कल मनसुख मंडाविया लिखा हुआ था, बट आप लोगों को ध्यान रखना है इसका आंसर क्या है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के एट प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं। राइट, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लैम्बार्डा कम्युनिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट्स। तो अभी जो है लैम्बार्डा कम्युनिटी अभी जो है न्यूज़ में देखी गई है और आप लोगों से पूछा है कि वो कौन से स्टेट में आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लैम्बार्डा कम्युनिटी कहाँ पर? तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगी। और अभी न्यूज़ में क्यों है?
तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज री एग्जामिनिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट ओवर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ऑफ द लंबाड़ा कम्युनिटी इन दी तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये जो कम्युनिटी है, यहाँ पर इनके शेड्यूल्ड ट्राइब होने का जो एक स्टेटस है ना, उसको री एग्जामाइन कर रही है कौन? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए ये पूरी कम्युनिटी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुकी है। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। अगर हम बात करें लंबाडास को, तो इनको यहाँ पे हम सुगालीस या फिर बंजारास के नाम से भी जानते हैं, और जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। एंड दे आर मेनली स्प्रेड अक्रॉस द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एज वी ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद बात करें तो इनका जो कम्युनिटी का ओरिजिन है, ये माना जाता है कि राजस्थान का जो मारवा रीजन था, वहाँ पर इनका ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये फैक्ट भी आप चाहो तो इसमें याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO डेजिग्नेट ऑफ द टाटा कम्युनिकेशन, यानी कि MD एंड CEO कौन बने हैं टाटा कम्युनिकेशन के? तो इसका आंसर होगा गणेश लक्ष्मी नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली टाटा कम्युनिकेशन के नए MD एंड CEO डेजिग्नेट ये बने हैं कौन? गणेश लक्ष्मी नारायण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? तो ये सेलेक्ट हुई है ग्रेसा मचेल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बिलोंग करती है मोजाम्बियन कंट्री से, ठीक है। वहाँ पे एक अगर इनकी बात करें राइट एक्टिविस्ट है ग्रेशा मैशल के नाम से, और इन्हीं को ही 2025 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए चुना गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो यहाँ पे कैश प्राइज मिलता है वो मिलता है 1 करोड़ रुपीज़ का, साथ ही में एक साइटेशन और एक ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो अभी हमने 2025 के लास्ट में 2026 में देखे हैं। तो देखिए, बात करें टॉबी केयर की, इनको मिला है टेलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल रिसर्च। इसके अलावा बात करें मेजर स्वाति शांता कुमार, तो ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है और इनको UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन दी जेंडर कैटेगरी ये इन्होंने जीता है। जेनसिंग हुआंग जो कि एनवीडिया की CEO है, इन्हें 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया गया है। इंडियन रेलवे ने कन्फर किए हैं 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025। फिर बात करें नलिनी जोशी की, जो कि इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है, तो इन्होंने यहाँ पे मतलब इनको यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, तो अभी अनाउंसमेंट की है इन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड देंगे इजराइल प्राइज ऑफ फॉर पीस इन 2026। नीना कालू बनी है फर्स्ट आर्टिस्ट विद द लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन दी टर्नर प्राइज 2025। इसके अलावा बात करें विज्ञान रत्न अवार्ड, ये दिया गया है किसको? मरणोपरांत प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को। तो ये था आपका लास्ट कुछ दिनों का, हमने अवार्ड्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मूना आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो मूना आइलैंड की बात करें आपको ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो मूना आइलैंड कहाँ पे? दैट इज इन द इंडोनेशिया। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर्स फाउंड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन रॉक आर्ट अ पेंटेड ह्यूमन हैंड आउटलाइन इनसाइड अ केव ऑन दी मूना आइलैंड विच इज़ इन द इंडोनेशिया। तो इसलिए पूरा का पूरा जो ये आइलैंड है वो न्यूज़ में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये आपको जो सुलावेसी प्रोविंस है ना इंडोनेशिया में, उसके साउथ ईस्ट रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2026, ये कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो अगर हम बात करें नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 से कौन सी डेट को मनता है? तो आंसर होगा 24 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो हर साल की 24 जनवरी को मनता है राष्ट्रीय यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें हर साल 24 जनवरी को ही हम लोग इसको मनाते हैं एंड इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ओकेशन विच इज़ डेडिकेटेड टू दी गर्ल्स चाइल्ड एंड स्पेशली अगर हम बात करें उनके राइट्स को लेके, एजुकेशन को लेके, उनके वेलफेयर को लेके यहाँ पे बात की जाती है।
और इसकी शुरुआत होती है 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये भी आप इसमें मिनिस्ट्री को याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो ऑलरेडी हमने जनवरी में डिस्कस किए हैं उसका क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 जनवरी को देखा था ग्लोबल फैमिली डे। इसके अलावा DRDO का फाउंडेशन डे भी है। 3 जनवरी है रानी वेलु नाचियार की बर्थ एनिवर्सरी। 4 जनवरी है वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। 8 जनवरी को मनाते हैं अर्थ रोटेशन डे 2026। 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी है यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी दिवस। फिर बात करें 15 जनवरी, ये है इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी को मनाते हैं लोकपाल ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे एंड साथ ही में नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी को मनाते हैं त्रिपुरी लैंग्वेज डे। 23 जनवरी को अभी हमने देखा पराक्रम दिवस बनता है। और अगेन आपको 24 जनवरी यहाँ पे ध्यान रखना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके अलावा थ्योरी के साथ साथ अगर आप MCQ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहते हो जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे MCQ फॉर्मेट में जनवरी से दिसंबर 2025 के, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसका सैम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेम इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी दैट इज NEP 2026। तो अभी जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है? तो ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जो है वो रिलीज़ किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका पर्पस क्या है बेसिकली? तो ड्राफ्ट NEP 2026 का पर्पस है इंडिया के जो यहाँ पे पावर सेक्टर है ना उसको ट्रांसफॉर्म करना इन लाइन विद दी विकसित भारत एट 2047 इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं ये जो पूरा यहाँ पे पॉलिसी वो 2005 में जो ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी है उसको रिवाइज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ड्राफ्ट NEP 2026 में, तो इसमें इसके जो की फीचर्स है, इसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो क्या है? तो इसका जो यहाँ पे गोल है वो है यहाँ पे किट्स प्रपोजेस रेजिंग पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू 2000 किलोवाट आवर बाय 2030 और इसके अलावा 2047 तक 4000 किलोवाट आवर तक इसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा विद रेफरेंस टू द कालिदी दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट कालिदी इज अ GI टैग्ड ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट है द मेजर चैलेंजेस इन द स्केलिंग अप कालिदी फॉर वाइडर मार्केट इन इट्स लिमिटेड शेल्फ लाइफ। And third one is the government initiative aims to promote कालदी under the one district one product framework। तो यहाँ पे ये जो है कालदी नाम से जो प्रोडक्ट है एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि न्यूज़ में देखा गया है। तो आप लोगों से 3 स्टेटमेंट पूछी गई, आप लोगों से पूछे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये होगी कि जो कालादी है वो एक तरीके से GI टैग ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि द मेजर चैलेंज इन स्केलिंग अप कालादी फॉर वाइडर मार्केट इन इट्स लिमिटेड सेल्फ लाइफ। सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे वाइडर मार्केट्स होती है तो उसमें जैसे कालादी है ना ये, तो इसके मतलब इसके उत्पादन में सबसे मेजर जो यहाँ पे एक चैलेंज आता है वो है इसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ, कि ज़्यादा समय तक इसको नहीं रख सकते हो। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो ये बात भी सही है। फिर बात करते हैं तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट कालादी अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फ्रेमवर्क। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि कालादी इज़ अ GI टैग ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो ये एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसको कई बार यहाँ पे क्या रेफ़र करते हैं तो इसको मोज़रेला ऑफ जम्मू के नाम से भी इसको रेफ़र किया जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रेचेबल टेक्सचर। लेकिन इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ना काफ़ी लिमिटेड होती है। इसके अलावा जो कालादी है ना इसको यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर जो है गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है? प्रमोट या फिर अपस्केल कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच सिटी बिकम उत्तर प्रदेश
फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की पहली जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सी बनी है, तो ये बनी है यूपी की कैपिटल दैट इज़ लखनऊ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लखनऊ बन चुकी है उत्तर प्रदेश की पहली जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो सिटी है ना वो जनरेट कर रही है अराउंड 2000 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट ईच डे विच इज़ मैनेज्ड थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन LMC एंड द भूमि ग्रीन एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड साथ ही में यहाँ पर जो लखनऊ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना उसने अडॉप्ट किया एक मल्टी प्रोंग्ड साइंटिफिक अप्रोच टू वेस्ट मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द रिसोर्सेज रिकवरी, साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो कौन सा ये उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी हो जाएगी, दैट इज लखनऊ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, दैट इज, तो ये चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स रिलीज्ड एट वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव। तो इसके ऑथर कौन है, तो अगर हम बात करें चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि, तो इसके यहाँ पे जो ऑथर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर है यहाँ पे CP राधाकृष्णन। यानी कि इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके जो ऑथर है ना वो थे सुरेंद्र कुमार पाचोरी, लेकिन इसको रिलीज़ किया है CP राधाकृष्णन जी ने, जो कि हमारे देश के एट प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो करेक्शन आपको करना है, चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स इस बुक के ऑथर है सुरेंद्र कुमार पचौरी, लेकिन इसको रिलीज़ किया है CP राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज श्री CP राधाकृष्णन रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स एट द वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव इन न्यू दिल्ली। और इस बुक को यहाँ पर लिखा है श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी ने, जो कि एक फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल असिस्टेंट टू अफगानिस्तान, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस एड। तो ऐसे क्वेश्चंस इस बार के NTPC एग्जाम में काफ़ी देखे गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें पूछा था कि अगर किसी भी कंट्री को यहाँ पे असिस्टेंट दी जा रही है तो वो किस फॉर्म में दी जा रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी भारत ने अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो इसमें क्या दिया है, तो कैंसर मेडिसिन वेइंग 7.5 टन्स यहाँ पे डिलीवर की गई अफगानिस्तान को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप PYQs देख सकते हो, NTPC के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया डिलीवर्ड 7.5 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन टू काबुल एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। काबुल कहाँ पर, अफगानिस्तान में है। And the aid was provided to support Afghan cancer patients facing acute shortage of the treatment. And the initiative reflect India's people-centric humanitarian policy towards the Afghanistan. तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि किस कंट्री को दिया है और क्या दिया है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु रिसीव द भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट सेकेंड बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026। तो सेकेंड बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे किसे दिया गया है, तो ये दिया गया नमिता गोखले को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नमिता गोखले को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। एंड की सेकेंड एडिशन था बनारस लिट फेस्ट फेस्टिवल 2026 का, मतलब लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 का, जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट करता है इंग्लिश, हिंदी एंड इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर्स को, उनके एक्सेलेंस को। और यहाँ पे भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है नमिता गोखले को। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो पूरा अवार्ड है जो पूरा फेस्टिवल है ना बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026, तो ये 30 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 1 जनवरी तक ये होगा 2026 में। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं, जैसे कि बात करें रस्किन बॉर्न अवार्ड, तो ये मिला है शाइनी एंटोनी को। सरोजनी नायडू अवार्ड ये है अभय की यहाँ पे पोइट्री में। सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड की बात करें नॉन फिक्शन में मिला है पैगी मोहन को। एंड रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड ये मिला ट्रांसलेशन में अरुणवा सिन्हा को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रंग महोत्सव 2026 यहाँ पे किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है, तो भारत रंग महोत्सव 2026 की बात करें तो इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया और ये यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल
थिएटर फेस्टिवल है, इसका 25th एडिशन अभी हो रहा है और इसको यहाँ पे 27 जनवरी से स्टार्ट होके 20 फरवरी 2026 तक ये ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पे? बेसिकली अगर हम बात करते हैं भारत की अलग अलग जगह 40 लोकेशंस पर ये जो है फेस्टिवल होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें, इसको ऑर्गेनाइज करवाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु विल टेक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इटर्नल ग्रुप आफ्टर दीपेंद्र गोयल स्टेप्ड डाउन। तो सीईओ कौन बने इटर्नल ग्रुप के? जो हम सुनते हैं नाम जोमेटो, उसी का नाम यहाँ पे चेंज हुआ था, मतलब उसकी जो पेरेंट कंपनी थी दैट इज इटर्नल हुआ था, तो उसी के यहाँ पे सीईओ बन चुके हैं कौन? दैट इज अलविंदर धिंसा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दीपेंद्र गोयल ने जो है वो अपनी पोजीशन से हट गए थे, जिसके बाद में अलविंदर धिंसा ये बन चुके हैं सीईओ ऑफ द इटर्नल ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ द उड़ीसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिसेंटली बैंड कम्प्लीटली। तो अभी जो है बात करें उड़ीसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो कम्प्लीटली बैन किया किस टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट्स को? तो बेसिकली जो गुटखा, पान मसाला एंड ओल टबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स है ना, उनको यहाँ पे बैन किया किसने? उड़ीसा ने, उड़ीसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, उड़ीसा हैज़ बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुटखा, पान मसाला एंड ओल टबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स एंड द बैन कवर्स बोथ पैकेज्ड एंड अनपैकेज्ड फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स सोल्ड सेपरेटली फॉर मिक्सिंग एंड द मूव इंश्योर फुल कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स नेशन वाइड डायरेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा वेयर इज़ द न्यू बायोलॉजिकल पार्क बीन डेवलप्ड इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक न्यू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे डेवलप करने की बात चल रही है? तो ये चल रही है अलवर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक नया बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर? दैट इज अलवर में। तो द अलवर बायोलॉजिकल पार्क विल बी डेवलप्ड इन काटी घाटी एरिया ऑफ द अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान एंड द पार्क विल कवर नियरली 100 hectares with 30% for zoo facilities and 70% as green space, and it will house over 400 wild animal from 81 species including lions, tigers, cheetahs and giraffe, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द टाटा ग्रुप प्लान्स टू इन्वेस्ट $11 billion इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो कहाँ पे टाटा ग्रुप जो प्लान करें इन्वेस्ट करने की $11 billion? तो ये कर रहा है एआई इनोवेशन सिटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन? टाटा ग्रुप। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो द टाटा ग्रुप विल इन्वेस्ट $11 billion टू डेवलप एन एआई इनोवेशन सिटी इन महाराष्ट्र and the city will focus on artificial intelligence, data centers and semiconductor related services, and it will strategically located near the नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका भी नाम भी चेंज हुआ था। तो आपने कमेंट करके बताना किसका नाम क्या हुआ था, ये आप मुझे बताओगे। एंड ये ग्रुप कौन सा टाटा ग्रुप है, कितना यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा? $11 billion का। फिर द बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है? तो ये बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है महाराष्ट्र अगेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है किसके द्वारा? महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा। पूरी कॉस्ट कितनी है इसकी? 4,775 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द स्टेट अनवील्ड अ न्यू लाइफ साइंसेज पॉलिसी फॉर 2026 to 2030 एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। तो दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक न्यू लाइफ साइंसेज पॉलिसी फॉर 2026 to 2030 को यहाँ पे जो है अनवील किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। किसने? तेलंगाना ने। तो न्यू लाइफ साइंस पॉलिसी which is covering the period from 2026 to 2030 was unveiled by Telangana's Chief Minister A. Revant Reddy at World Economic Forum in Davos, and a dedicated life sciences innovation fund will be established under the policy with an initial allocation of 100 crore rupees, and the initial campus of the fund is scalable up to 1000 crore in the future. इसके अलावा बात करें under this policy the fund will be set up through a public private partnership model, and it will co-invest alongside venture capital and private equity fund, and the investment will
एसेट स्टार्टअप्स, स्केल अप्स, इसके अलावा ट्रेडिशनल रिसर्चेस इनिशिएटिव इन दी लाइफ साइंसेज सेक्टर। तो यहाँ पे स्टेट कौन सा होगा, दैट इज तेलंगाना। और ये कहाँ पर इन्होंने अनवील किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दाओस में इसको यहाँ पे अनवील किया है ए रेवंत रेड्डी जी के द्वारा। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 18 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा लंबाड़ा कम्युनिटी के बारे में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में काफ़ी देखने के लिए मिलती है और बेसिकली अभी इनके एसटी जो इनका वो है ना शेड्यूल ट्राइब का जो इनका स्टेटस है उसको री एग्जामिन कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें MD and CEO डेजिग्नेट ऑफ दी टाटा कम्युनिकेशन कौन बने हैं, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या हो जाएगा, गणेश लक्ष्मी नारायण, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला है, तो ये मिला है बेसिकली यहाँ पे मतलब इसके लिए सेलेक्ट हुई है कौन, ग्रेशा मैचेल। मोना आइलैंड इंडोनेशिया में है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2026 कहाँ पर, तो ये बनता है 24 जनवरी को, इम्पॉर्टेंट डे है काफ़ी ज़्यादा। फिर बात करें ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। कालादी न्यूज़ में देखा गया GI प्रोजेक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कौन सा, दैट इज लखनऊ। चैलेंज ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्सेज बुक किसके द्वारा लिखी गई है यहाँ पर, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा दैट इज कौन, तो ये है यहाँ पे श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी और इसको रिलीज किया है CP राधाकृष्णन जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नमिता गोखले हैं। भारत रंग महोत्सव 2026 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एटर्नल ग्रुप, तो ये बने अलविंदर धैंसा। उड़ीसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी गुटखा वगैरह पे बैन किया है यहाँ पे। न्यू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, राजस्थान के अलवर में खुलने की बात हो रही है। टाटा ग्रुप ने महाराष्ट्र में $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया AI सिटी को लेके। फिर बात करें बैमला इरिगेशन प्रोजेक्ट की, कहाँ पे, अगेन महाराष्ट्र में है। और न्यू लाइफ साइंसेस पॉलिसी फॉर 2026-2030 तक तेलंगाना ने यहाँ पे इसको अनवील किया है दाओस में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लेग मोबाइल मैनिपुलेटर, जिसका नाम है स्कॉर्पियो, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, IIT कानपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर D। और आज आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2026 इन इंडिया, तो उसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बतानी है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी है जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिल जाएगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे 40% का ऑफ मिलेगा, 1,040,000 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो सभी कोर्सेज पर, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।